हेलो एवरीवन, ई शक्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु श्रीवास्तव और आज हम लोग फिर से मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हैं आरआरबी का। और यहाँ पे आरआरबी के यहाँ पे लगाते हैं। इसमें हम लोग रीजनिंग के सेक्शन पे चलते हैं, रीजनिंग वाला पार्ट ही लगाएंगे और मॉक टेस्ट है आपका 5th नंबर। ठीक है, तो आज हम लोग ऐसा करते हैं कि कलर करना लगा के आज पीओ पे लगाते हैं। ठीक, तो आज हम लोग लगाएंगे कलर करना लगा के पीओ पे, आरआरबी पीओ पे मॉक टेस्ट के बारे में। अच्छा, यहाँ पे मॉक टेस्ट के बारे में चलते हैं। यहाँ पे आरआरबी पीओ और पीओ में रीजनिंग का पार्ट ही लगाएंगे, जिसमें देखते हैं पहला टेस्ट हम लोग चालू करते हैं पीओ का। ठीक, अब इसमें देखिए काफ़ी कहा जाता है पीओ वाले में, देखते हैं कितना इसमें अटेम्प्ट हो पाता है। कलर तो हो ही जाता है, बहुत आसान पेपर होता है, तो वो तो हो जाएगा 25 मिनट में बहुत आराम से आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं पीओ में कितने अटेम्प्ट हो पाते हैं, क्या हमारे 35 प्लस हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले तो हम लोग उस क्वेश्चन को छोड़ते हुए बाद में चलेंगे जो थोड़ा सा टफ लगेगा, मतलब जो उसमें लगेगा कि इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग तैयार हैं तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आ गया है कि पहला ही दे दिया आपको, यहाँ पे वर्ष वाला दिया है, तो यहाँ पे कह रहा है 2000 इतने से आपको काउंट करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले है 53 है, फिर आपको दे रहा है 58 दिया हुआ है, 63 दे रहा है, फिर 68 दिया हुआ है, फिर आपको 73 दिया हुआ है, 82, 87 और 93 सबको काउंट किया गया है। सबको काउंट किया जा रहा है, किस कब से काउंट किया जा रहा है ज़रा हम लोग ये भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट में कहेगा आप लोग इतना पार्ट आप बना लीजिएगा, जो भी रहेगा। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग पार्ट बना लिए हैं, जो भी रहेगा देखते हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि 2022 से काउंट करना है। 22 से काउंट होगा, 22 और 7 यहाँ पे कितना हो गया, 22 और 7 29 साल का ये हो गया। अब 29 में और 6 जोड़ा गया तो 35 साल का ये हो गया। 35 में और 5 जोड़ा गया, 40 साल का ये हो गया है। 40 और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 40 में मतलब अब 9 जोड़ा जा रहा है, 49 साल का ये है। यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 55 साल का ये हो जा रहा है आपको 5 जोड़ने पे। फिर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हो जा रहा है 59 साल का ये हो जा रहा है। फिर यहाँ पे चलते हैं तो ये 64 साल का हो जा रहा है 5 जोड़ने पे। फिर यहाँ पे चलते हैं तो 69 का ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट नोट ही करना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहा है टी यू से 30 वर्ष बड़ा है। टी यू से 30 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा है। 20 वर्ष का डिफरेंट कहाँ पे है, 29 है। 20 वर्ष का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है और यहाँ से फिर 20 वर्ष का डिफरेंट यहाँ मिल रहा है। टी अगर यहाँ हुआ तो यू यहाँ होगा, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है अगर टी यहाँ होगा तो यू यहाँ होगा। ठीक है, 2 पॉइंट बन गया है। टी और डब्लू के बीच में एक व्यक्ति का जन्म हुआ है जिसका जन्म टी के बाद हुआ है, तो डब्लू यहाँ पे हुआ, डब्लू यहाँ पे हुआ। आगे चलते हैं, पी और डब्लू के बीच में 2 लोगों का जन्म हुआ है तो ऊपर जा नहीं सकता, पी यहाँ पे आएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा, हो गया। ठीक है, आगे आते हैं। वी और पी के बीच का अंतर जो 5 साल है, 5 साल का अंतर अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे वी हो जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे जो 40 है तो यहाँ पे वी हो जाएगा, ये अंतर हो जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, क्यू का जन्म टी के ठीक बाद हुआ है। क्यू का जन्म टी के ठीक बाद हुआ है। क्यू का जन्म टी के ठीक बाद हुआ है। आगे, एस और क्यू के बीच में एक लोगों का जन्म हुआ है। एस और क्यू के बीच में एक लोगों का जन्म हुआ है, मतलब ये गलत हो गया, ये सही हो गया। एक व्यक्ति और बचा है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, आर नहीं हुआ है, ये बन गया। ठीक है, हम लोग का ये बन गया है। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लग गया है। ठीक है, 63 में कौन हुआ है, 63 में आपका डब्लू हुआ, डब्लू पे टिक लगा है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है एस के ठीक बाद किसका जन्म हुआ है, एस के ठीक बाद किसका जन्म हुआ है, यू का जन्म हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर और टी के बीच का डिफरेंट कितना है, आर और टी के बीच के डिफरेंट यहाँ पे 40 वर्ष है, 40 पे टिक लगा रहे हैं। और आगे चलते हैं, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आर है, आर पे टिक लगा रहे हैं। आगे चलते हैं, एस के बाद में कितने लोगों का जन्म हुआ है, 2 2 4 4 लोगों का जन्म हुआ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे कह रहा है कि इस पॉइंट पे चलते हैं, एम बराबर है क्या, एम तो बराबर नहीं है किसी से। ठीक है,
एस बड़ा भी नहीं हो सकता है, एस एम के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं भी मतलब ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। इस पर टिक लगा रहे हैं, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है P बड़ा है V से, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, H से ये बड़ा है और S से ये बड़ा है, H के बराबर, ये पहला तो सही है। अब H से क्या D बड़ा है V से, अब देखिए D बड़ा है क्या, V से बड़ा है, V से बड़ा S है, देखिए यहाँ से ये बड़ा है, ठीक है, S है, S से यहाँ पे ये बड़ा है, मतलब पहला वाला ही केवल सही होगा, P बड़ा होगा VW से, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे तो ये वाला पहला वाला सही है, आगे चलते हैं। P बड़ा है क्या W से, यहाँ तक चलते हैं, Q तक, आपको Q तक पहुँचे और Q से बड़ा इधर की ओर है, तो मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है। अच्छा देखते हैं, W बड़ा है क्या P से, W तक U तक चलते हैं, ये भी दोनों गलत है, दोनों गलत है, यहाँ पे दोनों पे गलत लगाते हैं, टिक लगाते हैं और आगे चलते हैं। आगे L बड़ा है क्या P से, L बड़ा है M तक, M से बड़ा है P, पहला सही है। M बड़ा है क्या Q से, दूसरा भी सही, दो के दोनों सही है, दोनों सही है, यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक, और आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 8 लोग हैं, एक यहाँ पे आयताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, ठीक है, आयताकार मेज के इर्द गिर्द बैठ गए, ठीक हो गया, ठीक। आगे फिर क्या करा है कि 4 लोग मिड में बैठे हैं और बाहर की ओर फेस किए हुए हैं, ठीक है, मिड में बैठ लिए और बाहर की ओर फेस कर लिए, और बाकी लोग कॉर्नर बैठे हैं, अंदर की ओर फेस किए हुए हैं, तो ये लोग अंदर की ओर फेस कर लिए हैं। आगे फिर यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। सी के बारे में ये कह रहा है, सी एफ सी के राइट में दूसरे स्थान पे जो टेबल के छोटी वहाँ पे लाइन पे बैठा हुआ है, तो मतलब सी अगर यहाँ बैठा हुआ है, इसके राइट सेकंड में चलेंगे तो एफ आपका यहाँ पे आ गया, ये हो गया सी। और वह व्यक्ति जो एच के ठीक राइट में बैठा हुआ, के बीच में 2 लोग हैं, एच के राइट में 2 लोग, मतलब यहाँ पे ये आया और ये 2 लोग यहाँ पे आ रहा है, एच के राइट में ये हो रहा है, ये एच के राइट में, तो अच्छा यहाँ पे इससे आ रहा है इसके, तो मतलब एच के ठीक राइट में ये हुआ, इसके बीच में 2 लोग हैं, ठीक हो गया, सही है, ठीक। आगे आते हैं, डी एच के राइट में 5वें स्थान पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां डी हो गया। आगे चलते हैं, बी जी के तुरंत लेफ्ट में है, बी जी के ठीक लेफ्ट में है, जी के लेफ्ट में है, तो अगर जी यहाँ तो बी यहाँ, जी यहाँ तो बी यहाँ, जी यहाँ पे जी यहाँ पे बी यहाँ पे, तो ये राइट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि बी और बी ना तो एफ ना ही ई का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, बी और ना एफ ई का पड़ोसी नहीं, मतलब ई यहाँ नहीं बैठ सकता, अगर बी यहाँ बैठा तो नहीं हो सकता, बी यहाँ बैठ जाएगा, ई नहीं हो सकता, तो हर हालत में बी को यहाँ से हटा देते हैं। तो जब बी हट गया तो यहाँ पे आपका देखिएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या बना कि ये सारे पॉइंट हट गए और यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें बैठाना है बी को यहाँ पे, जी को यहाँ पे, ई को यहाँ पे, एक व्यक्ति बच रहा है ए को यहाँ पे, बस ये पॉइंट बन गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेज के कॉर्नर पे कौन नहीं बैठा हुआ है, तो ए नहीं है, ये आई है, ठीक है, ये ए नहीं है, ये आई है, आई ए को गायब कर दिया, बस यही इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कॉर्नर पे नहीं, अच्छा आई कॉर्नर पे बैठा है, बी भी बैठा है, ई भी बैठा है, जी नहीं बैठा है, जी पे टिक लगा है। आगे चलते हैं, एच के संबंध में ई की स्थिति क्या है, एच के संबंध में ई की स्थिति पहला, दूसरा, तीसरा है, राइट में तीसरे नंबर पे है, इस पे चलते हैं आगे। जी और ई, अच्छा ई के लेफ्ट में चालू करेंगे तो जी तक के कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। अच्छा ई के लेफ्ट में गिनने पे जी तक कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे कह रहा है डी के सामने कौन बैठा है, ठीक है, डी के सामने कौन बैठा है, बी बैठा है, बी पे टिक लगाए। आगे चलते हैं, बी और बी सी आपस में स्थिति बदल लेते हैं, जब भी ऐसे कहता है तो एफ के संबंध में बी का बता दीजिए, बस पहला, दूसरा, तीसरा, राइट में तीसरा नहीं दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, लेफ्ट में 5वां पे लगा लीजिए, ठीक है। आगे आते हैं, अब यहाँ पे सेल फोन के बारे में दे रहा है कितने आपको जोड़े हैं, इसमें हम लोग को टिक लगाते हैं, सी डी ई एफ जी एच एक मिल गया, एच आई जे के एल नहीं मिलेगा, ई एफ जी एच आई
JKL नहीं मिला, LMNOPQR नहीं मिल रहा है, LMNO मिल गया, 2 मिल गया, 2 मिल गया, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, आगे नहीं मिल रहा है। PQRST नहीं मिल रहा, H के बाद नहीं मिलेगा, OP के बाद भी नहीं मिला, OPQR नहीं मिल रहा है, N के बाद भी नहीं मिलेगा, इधर भी नहीं मिलेगा, S के बाद नहीं मिलने वाला है। EFGH 3 मिल गया, HIJ इधर नहीं मिलने वाला, NOPQ इधर नहीं मिल रहा है, O मिल गया, 4 मिल गया है, 4 पे अभी तो है, 4 पे टिक लगा रहे हैं। HIJKLM नहीं मिल रहा, P के बाद नहीं मिलेगा, L के बाद नहीं मिलेगा, मतलब 4 पे टिक लगा रहे हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, परिवार दिया हुआ है, इसमें हम लोग इसमें बनाते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है 9 सदस्य हैं, 3 विवाहित जोड़े हैं। PC का P जो है C के क्या है, भतीजी या भांजी है। ठीक है, जो N की बहन है, जो N की बहन है, मतलब N की बहन है, तो अगर यहाँ पे कर देते हैं तो इसके यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, QF की बेटी है, QF की बेटी है, इसको छोड़ देते हैं, आगे हम लोग और कहीं देखते हैं। NP का फादर है। ठीक है, P का फादर हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। अच्छा, और भी कहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे PA की ग्रैंड डॉटर है, P जो है A की ग्रैंड डॉटर है, तो A यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मालूम नहीं है ना, तो अभी छोड़ देते हैं। आगे फिर कह रहा है कि FQ की बेटी है, इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं, QF की बेटी है। ठीक है, हो गया। जो B का हस्बैंड है, ठीक है, पति हो गया, ये भी हो गया। ठीक, अभी इसको छोड़ देते हैं। FG का भाई है, FG का भाई है, हो गया। अच्छा, EB और N की ग्रैंड मदर है, EB और N की, E जो है B की भी है और N की भी क्या है, ग्रैंड मदर है। मतलब यहाँ पे अब N की भी ग्रैंड मदर है, मतलब यहाँ पे इनकी भी ग्रैंड मदर है, मतलब यहाँ पे हम लोग फिर से इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं फिर से। यहाँ पे कह रहा है पहले QF की बेटी है। ठीक है, जो किसका हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, B का हस्बैंड है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है EB और N की ग्रैंड मदर है। ग्रैंड मदर होने का मतलब है यहाँ पे E जो है ग्रैंड मदर है, किसकी है, B की तो है, साथ में N की भी है। N की होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इसका कोई भाई बहन हो गई, उसकी शादी किससे हुई है, N से हुई है। और N के बारे में यहाँ पे कह रहा था N की बहन कौन है, C है, ये भी हो जा रहा है। N कौन है, फादर है, किसका है, P का है। ठीक है, इतना पॉइंट हो गया था। P के बारे में कह रहे थे C की भतीजी है या फिर भांजी है, ये भी हो गया था। ठीक है, मतलब ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ तक हो गया, ये भी पॉइंट हो गया। Q बेटी है, ये यहाँ तक हो गया। F G का भाई है, F किसका भाई है, G का भाई है, तो सीधी सी बात है, ये भी हो गया। P A की ग्रैंड डॉटर है, तो A की ग्रैंड डॉटर है, तो अगर कह देते हैं P A की ग्रैंड डॉटर है, यहीं पे इसको हम लोग ये बना देते हैं, A की ग्रैंड डॉटर है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी ये सब हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे E हाँ, B और N की ग्रैंड मदर है, ये भी हो गया है। N P का फादर है, ये पूरा पॉइंट बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन को लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि Q A से किस प्रकार संबंधित है। Q जो है A से किस प्रकार, ग्रैंड डॉटर हो गया, टिक लगाए, आगे चलते हैं। परिवार में कितने मेल सदस्य हैं, 1 2 3 सदस्य हैं। ठीक है, आगे लगाते हैं। N F से किस प्रकार संबंधित है, ब्रदर इन लॉ हो गया, टिक लगाए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस पे सबसे पहले कह रहा है कि, चलिए इस पर हम लोग जल्दी से लगाते हैं। इस पर भी सबसे पहले क्या कह रहा है, कुछ माउस हो गया। ठीक है, कुछ माउस क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, कीबोर्ड हो गया। कोई भी कीबोर्ड क्या नहीं है, गिटार नहीं है। ठीक है, और सभी पीसी क्या है, गिटार है, सभी पीसी गिटार हो गए। कह रहा कुछ पीसी कीबोर्ड है, एकदम गलत। ठीक, अभी यहाँ पे कुछ माउस गिटार है, कुछ माउस गिटार हैं, ये भी गलत। कुछ पीसी माउस हैं, ये भी गलत। तो मतलब यहाँ पे कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ये कहीं दिया हुआ है, कोई भी नहीं करता है। ठीक है, इस पे टिक लगा रहे हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ कॉपी,
ठीक है। कुछ कॉपी क्या दिया हुआ है, पेन नहीं है, अभी ये नहीं हो रहा है। कुछ कॉपी क्या नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है, तो पेन नहीं है। केवल कुछ पेन क्या है, मार्कर है, ठीक है। कुछ है और कुछ नहीं है। आगे केवल मार्कर क्या है, स्केच है ना। तो अब यहाँ पे चलते हैं। कुछ पेन मार्कर होने की संभावना, कुछ पेन के मार्कर होने की संभावना ऑलरेडी है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी मार्कर के कॉपी होने की संभावना है, नहीं, ये केवल दिया हुआ है, तो इसका नो का रिलेशन बन जाएगा, तो ये भी गलत है। सभी कॉपी पेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये यहाँ पे पूरा पॉइंट गलत हो रहा है। तो इस पर हम लोग यहाँ पे कोई भी अनुसरण नहीं करता, इस पर टिक लगा रहे हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। केवल पिता भाई हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाई का यहाँ पे ये हो गया। कुछ पिता क्या है, माता है, ये भी बन गया, यहाँ पे नो का रिलेशन बना। और कुछ माता क्या है, पुत्र हैं, ठीक है, यहाँ का भी आपका कट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ सबसे पहले पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, कुछ पुत्र पिता है, कुछ पुत्र पिता हैं, गलत है। कोई पुत्र पिता नहीं है, या तो वाली कंडीशन लग जाएगी पहले और दूसरे में, यहाँ पे टिक लग रहा है और आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है केवल कुछ कॉफ़ी चाय हैं, ठीक है। कॉफ़ी क्या है, कुछ चाय है, कुछ है और कुछ नहीं है। कोई चाय जूस नहीं है, कोई चाय जूस नहीं है। आगे कुछ जूस क्या है, आपका पानी है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग टिक लगाते हैं। सबसे पहले इस पे चलते हैं। कह रहा है कुछ पानी कॉफ़ी है, कुछ पानी कॉफ़ी हो सकते हैं, है नहीं। पानी कोई भी पानी कॉफ़ी नहीं है, कोई भी पानी कॉफ़ी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कुछ पानी कॉफ़ी हैं और कुछ पानी कॉफ़ी नहीं है, तो पहले और दूसरे में आइदर और लगेगा। देखते हैं यहाँ पे दिखाई दिया हुआ, हाँ यहाँ पे दे रहा है। कुछ पानी चाय नहीं है, कुछ पानी, हाँ ये पॉइंट आपका चाय नहीं है, तो आपका ये वाले पे टिक लग रहा है और आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है 8 व्यक्ति हैं, 8 मंजिला इमारत पर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ पे बना लिए हैं, डबल कंडीशन बना लेंगे और इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है और पॉइंट, ठीक है। आगे फिर क्या कह रहा है कि इनको अलग अलग सब्जेक्ट भी पसंद करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आर ए के ऊपर रहता है, समसंख्या वाली मंजिल पे नहीं रहता है, मतलब आर के बारे में कह रहा है ये ऊपर रहता है ए के, लेकिन यहाँ पे समसंख्या वाले में नहीं रहता है, तो 1 3 डैश 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 हम लोग बना ले रहे हैं, ठीक है। और भौतिक विज्ञान पसंद करने वाले ए के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो भौतिक विज्ञान ए और भौतिक विज्ञान के बीच में कितने हैं, भौतिक विज्ञान के बीच में 2 हैं। आगे आर पी जो है रसायन विज्ञान पसंद करता है और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। पी के बारे में कन्फर्म हो गया कि वो रसायन विज्ञान पसंद करता है, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। आगे एस जिस मंजिल पे रहता है उससे और इतिहास जो पसंद करता है उसके बीच में 3 मंजिल है, ठीक है। एस के नीचे केवल 2 लोग रहते हैं, एस के नीचे केवल 2 लोग रहते हैं, ठीक है, केवल 2 लोग हो गए। अब यहाँ पे एस और यहाँ पे इतिहास वाला यहाँ पे आ जाएगा, इतिहास आ गया है ना, इतिहास वाला आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जा रहा है, ठीक। आगे अगर यहाँ पे ये कर देते हैं तो ए आ जाएगा और मतलब ए का पता नहीं कहाँ जाएगा, छोड़ देते हैं आगे, ठीक है। इसको पढ़ते हैं हम लोग। एस के नीचे यहाँ पे क्यू विषम संख्या वाली मंजिल पे रहता है और गणित पसंद करता है। क्यू के बारे में देखिए ये पॉइंट 1 हो गया, और क्यू के बारे में भी कह रहा है कि वो गणित पसंद करता है और 1 3 डैश डैश में रहता है, ठीक है। आगे जीव विज्ञान पसंद करने वाले और गणित पसंद करने वाले के बीच में 3 मंजिल है। अगर क्यू को यहाँ रखते हैं तो गणित 1 2 3 गणित यहाँ जाएगा, क्यू को यहाँ रखते हैं तो आपका पता नहीं कहाँ जाएगा, क्यू 1 2 3 और कौन सा आ रहा है क्यू, अच्छा जीव विज्ञान आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीव विज्ञान हो जा रहा है, ठीक है। आगे चौथा नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। ए सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ए के बारे में कन्फर्म हो गया, ए सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ए यहाँ पे रहता है, तो पहला दूसरा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका भौतिक विज्ञान आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया।
अब जैसे ये हो गया तो ये जो आर ए के ऊपर रहता है इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं था। आर के बारे में ऑड नंबर हम लोग देख लेते हैं। एक कह रहा है कि क्यू के बारे में कह रहा है वो गणित है और विषम संख्या पे है, ये भी हो जा रहा है, आर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्यू और जीव विज्ञान के बीच में 3 है, 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जीव विज्ञान आ जा रहा है, ये भी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ये भी पॉइंट हो गया। अर्थशास्त्र पसंद करने वाले आर के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अर्थशास्त्र आ जा रहा है। ठीक है, अर्थशास्त्र आ गया। ठीक, आगे डी और ना ही एस भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर नहीं पसंद करते हैं। डी और एस, डी भी नहीं भौतिक विज्ञान पसंद करता है, एस भी नहीं पसंद करता है, कंप्यूटर भी नहीं करता है। देखिए अब यहाँ पे बचा क्या है, कंप्यूटर बचा होगा, कंप्यूटर यहाँ आएगा नहीं, कन्फर्म है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि एस को भौतिक विज्ञान नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, और कंप्यूटर भी नहीं पसंद है, तो कंप्यूटर वाला कहाँ चला जाएगा, कंप्यूटर वाला यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब डी को कंप्यूटर और भौतिक विज्ञान नहीं पसंद है, डी हर हालत में यहाँ पे आ जाएगा, ये भी हो गया। भूगोल पसंद करने वाला कंप्यूटर पसंद करने वाले के बीच में 2 लोग रहते हैं, भूगोल, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका, भूगोल आ जा रहा है ना, भूगोल आ गया। ठीक, हो गया। सी क्यू के ऊपर रहता है, सी क्यू के ऊपर रहता है, तो एक और बचा है, ए हो गया, बी 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 यहाँ पे हो गया, बस ये पॉइंट बन गया है। ठीक है, अब हम लोग इस पर टिक लगाते हैं। एस को कौन सा विषय पसंद है, एस को भूगोल पसंद है, भूगोल हो गया, टिक लगा है, दिए, आगे चलते हैं। 5वीं मंजिल पे कौन रहता है, क्यू रहता है, जिसे गणित पसंद है, जिसे गणित पसंद है, वह व्यक्ति जिसे गणित पसंद है। आगे कंप्यूटर किसे पसंद है, कंप्यूटर पसंद करने वाला 6 सी 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 कहीं पे दिया हुआ है, टिक लगाए, आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच में कितने लोग हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बीच में 3 लोग हैं, 3 पे टिक लगा रहे हैं, आगे चलते हैं। कौन सा सही है, 3 पे एस भूगोल नहीं है, 1 पे जीव विज्ञान नहीं है, आर इतिहास 5 पे नहीं है, 4 पे भूगोल भौतिक विज्ञान, यही से बी और भौतिक विज्ञान सही है। सबसे अच्छा यहाँ पे अगला पॉइंट आ गया है, सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, 4 मिनट और बचे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अलग अलग दे रहा है कि अगर 1 2 3 4 और 5 दिया है, यहाँ पे सबसे पहले कह दिया एम का भार केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है, केवल 2 व्यक्तियों से अधिक है, यहाँ पे एम हो गया। एम का भार एल से अधिक है लेकिन पी से कम है, एल एल यहाँ पे होगा, पी पी यहाँ पे होगा, मालूम नहीं है, आगे चलते हैं। एन का भार एन का भार ओ से ओ जिसका भार केवल एक व्यक्ति से कम है, एक व्यक्ति से कम है, मतलब ओ यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया, ये खत्म हो गया है ना, से कम है, तो एन एन यहाँ पे आ जाएगा, एन यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा। ठीक है, एन कितना है, एन के बारे में दे दिया है 45 है, इसको हम लोग को मालूम नहीं, आगे चलते हैं। सबसे कम किसे है निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यही होगा। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट में एन का अगर सबसे कम है तो और एम का 52 है तो एल कितना होगा, तो 52 और 55 के बीच में आपका 50 ही आ रहा है, इसी में हो जाएगा। आगे यहाँ पे चलते हैं, इसमें दे रहा है सिग्नल का, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या नाम दिया है, इनसाइड एवरी और डेली, यहाँ पे हम लोगों को ढूंढना है, तो ये यहाँ पे मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 2 नाम जो, उसके बाद फिर ये भी मिल रहा है, मतलब एक नाम जो कहीं नहीं मिल रहा है, MD यहाँ भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, जे 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 ये भी मिल रहा है, JP करके कहीं पे है, ये हो जा रहा है आपका, EP करके कहीं पे दिया हुआ है, हाँ ये कहीं पे नहीं मिल रहा है, तो जो नाम कहीं नहीं मिल रहा है, रीजन मिल रहा है, फार मिल रहा है, दा नहीं मिल रहा है, तो दा पे टिक लगा रहे हैं, आगे चलते हैं। इनसाइड का कोड क्या होगा, यहाँ पे देखिए इनसाइड कहीं पे दिया हुआ था, यहाँ पे दोनों में दे रहा था और एवरी भी दे रहा था, तो यहाँ पे निर्धारित नहीं कर सकते, कहीं पे दिया हुआ है, टिक लगाते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे यही होगा, इसके अलावा कुछ है होगा नहीं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आगे फिर दे दिया गया है कि इसमें पॉइंट में दे रहा है, ठीक है, अभी 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में तो लग पाएगा नहीं लगता है, आगे देख लेते हैं और कहीं पे दिया हुआ है, चलिए लगाने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित में सभी लोग यहाँ पे, ये 1 मिनट में नहीं लगने वाला है, ज़रा थोड़ा सा और भी देखते हैं, ये दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, और कोई छोटा से, हाँ ये वाला लगा लेते हैं, 7 व्यक्ति हैं, ये कम से कम लग जाएगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे ये कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, एक निश्चित दूरी पे हैं कि उसमें से जी एक है, बी ई से बी जो है ई से 6 मीटर नॉर्थ में है, ठीक हो गया नॉर्थ में, ठीक है। डी वाले को छोड़ देते हैं। फिर अब देखते हैं ई वाला कहाँ दिया है। अच्छा, ये बी से 9 मीटर पूरब में है, कौन है, और सी है और एफ से साउथ में है, और एफ से साउथ में है कितना है, 11 मीटर है, हो गया है, ठीक है, ये भी हो गया। एफ उस व्यक्ति से पश्चिम में 3 मीटर की दूरी पे है जो डी से, एफ डी से मतलब यहाँ पे 3 मीटर पश्चिम में है जो डी से, अच्छा डी से नॉर्थ में है, डी से क्या है, नॉर्थ में है, डी से नॉर्थ में है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3 मीटर यहाँ पे हो जा रहा है, तो एक व्यक्ति है जो जी बना लेते हैं, ठीक है। आगे आइएगा, डी ए से 4 मीटर पश्चिम में है, डी ए से 4 मीटर पश्चिम में है, ये हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस यहाँ पे जी आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रहा है ई और जी के बीच की कुल दूरी कितनी होगी, 6 और 10 6 और 20 26, 26 और 3 29 पे टिक लगाए। आगे चलते हैं, बी के संदर्भ में डी की दिशा क्या होगी, बी के संदर्भ में डी नॉर्थ ईस्ट पे टिक लगाए। आगे चलते हैं, आपको दिया है ए और एफ के बीच की कुल दूरी कितनी होगी, तो ये कितना है आपको 3 3 6 4 10 है ना, ये 3 था, हो गया 10 पे टिक लगा दिए। पता नहीं कितना सही होगा कितना गलत होगा मालूम नहीं है, ठीक है। तो देखिए पीओ का था थोड़ा से, और स्पीड भी डाउन थी, और मतलब थोड़ा सी स्पीड ठीक थी नहीं, ये हम भी जानते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, 24 अटैम्प्ट थे, 31.5 हो गए, मतलब कुछ क्वेश्चन गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है ये मालूम नहीं है, चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ पे कुछ क्वेश्चन गलत हो गया है, कौन सा गलत हुआ है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हुए, और जो गलत हुआ है उसको ज़रा टिक लगाते हैं, देखते हैं क्यों ऐसा हुआ कि गलत हो गया है, क्या ऐसा पॉइंट था। अच्छा, इनइक्वलिटी गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, P बड़ा है W से, P बड़ा है Q से बड़ा W है, तो मतलब यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे या तो वाली कंडीशन लग रही है, एक बार कह रहा है P बड़ा है, एक बार कह रहा है W बड़ा है, या तो वाली कंडीशन लगी कि सही है, एकदम सही है, ठीक। आगे 15 नंबर पे देखते हैं, 15 नंबर पे क्या था, यहाँ पे 4 पे तो टिक लगाए थे, कितना हो रहा है, बन रहा है, देखते हैं फिर से, CDEFGH एक मिल गया, ठीक, एक मिल गया है। यहाँ पे कैसे गलत हुआ है, पहले तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से एक मिला, ठीक, CDEFGHIJKL नहीं मिल रहा है, EFGHIJKLM नहीं मिला, LMNOPQRS, हाँ एक और ये भी मिला था, इसको नहीं देखे, ठीक है। LMNOPQR नहीं मिल रहा है, PQRST नहीं मिल रहा है, OPQR नहीं मिल रहा है, N नहीं मिला, ये इधर नहीं मिला, S के बाद नहीं मिलेगा, EFGHIJKLM नहीं मिल रहा है, NO मिल गया, ठीक, NOPQR नहीं मिल रहा है, HIJKLM नहीं मिल रहा है, तो 1 2 3 मिल रहा था, क्या हम 4 पे क्यों टिक लगा दिए थे, 1 2 3, और भी एक कहीं पे है, 3 पे टिक लगाए थे, 4 पे टिक लगाए थे, पता नहीं क्या था, देखते हैं फिर से चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कितना है कितना नहीं, शायद हमारे ख्याल से 4 पे टिक लगाए थे, 3 ही है क्या, 5 है। अब 5 कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, गलती यहाँ पे हुई थी, C से H तक गए थे, L से S तक गए, 2 गए थे, N से यहाँ तक गए थे, अच्छा O से L से O तक भी जाना था, E से ये भी मिल रहा था, ये 2 पॉइंट हम लोग नहीं काउंट किए, E से तो देखे तो वहाँ पे नहीं मिल रहा था, चलिए कोई बात नहीं है, ये 2 क्वेश्चन गलत हो गया था। अच्छा, यहाँ पे तो हम लोग लगा ही रहे थे, इसको भी लगा लेते हैं, जो बना था इसको भी ज़रा बना लेते हैं, कुछ ऐसे ही था, जल्दी जल्दी में, B E से नॉर्थ में था, B E से 5 मीटर 6 मीटर नॉर्थ में था, ये बन गया। अच्छा, B के बारे में ये क्या था, 9 मीटर है, 9 मीटर है, किससे था, C से था, ठीक है, ईस्ट में था, और F से साउथ में था, F से साउथ में था 11 मीटर, और ये भी पॉइंट हो गया था, ये भी पॉइंट हो गया था। F उस व्यक्ति से 3 मीटर पश्चिम में है जो D से 5 मीटर उत्तर में। अच्छा,
डी से 5 मीटर, बहुत सही था, ये वाला गलत हो गया था, नहीं लगाए थे। तो यहाँ पे जी था क्योंकि हम ये 3 ही मान लिए थे, ये डी से 5 मीटर था। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं तो डी ए से कितना है 4 मीटर, 4 मीटर ए से पश्चिम में है। ठीक है, बी ई से ये भी हो गया था, ये बन गया था 1 2 3 4 5 6 7 बन गया था। ठीक है, ए और एफ के बीच की कुल दूरी, ए और एफ के बीच की कुल दूरी कितनी हो रही थी 9 9 3 12, यहाँ पे 12 पे था। ठीक है, 12 पे टिक लग गया था, यहाँ पे टिक लग गया था। एक और बचा हुआ है, इसको भी ज़रा हम लोग लगा ही लेते हैं, है ना। ठीक, सबसे पहले कह रहा है कि एक निश्चित, ठीक है, इसमें दिया हुआ है सी, कुछ लोग बैठे हुए मालूम नहीं है, सी जो है ई के लेफ़्ट में बैठा हुआ है लेकिन ठीक लेफ़्ट में नहीं बैठा हुआ है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। सी जो है ई के लेफ़्ट में बैठा हुआ है लेकिन ठीक लेफ़्ट पे नहीं बैठा हुआ है ना, लेकिन ठीक लेफ़्ट पे मतलब L1 पे नहीं बैठा हुआ। आगे दूसरा पॉइंट, ई एक छोर से कितने 6वें नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। एक बार इधर से भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ई, ये भी हो गया। ठीक है, आगे लेफ़्ट में है, अच्छा राइट में है, ये राइट में है, ये राइट में है। ठीक है, तो राइट में बैठा हुआ मतलब यहाँ पे ये पॉइंट होगा। ये आगे चलते हैं, ये भी हो गया। डी सी के राइट में तीसरे नंबर पे है, डी जो है सी के राइट में तीसरे नंबर पे है, ये भी हो गया है। ए और ई के बीच में 7 लोग हैं जो एक छोर से चौथे नंबर पे है, मतलब कौन, ए। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ये ए हो गया और ये चौथे नंबर पे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है और 1 2 3 चौथे नंबर पे हो गया। ठीक है, ये भी हो गया है। आगे ए बी के लेफ़्ट में तीसरे नंबर पे है, ए बी के लेफ़्ट में तीसरे में पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बी के लेफ़्ट में तीसरे नंबर पे है, पहला दूसरा तीसरा हो गया। ठीक है, आगे जी और एच के बीच में 1 लोग बैठे हुए हैं, जी और एच के बीच में 1 लोग बैठे हुए हैं, जी और एच के बीच में 1 लोग बैठे हुए हैं, ये भी हो गया है। अभी मालूम नहीं, छोड़ देते हैं। आगे एफ जी के लेफ़्ट में दूसरे नंबर पे जो तीसरे एक किसी स्थान से तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे ये भी मालूम नहीं है। जी एक इंड से तीसरे नंबर पे है और एफ जी से, एफ जो है जी से कितने नंबर पे है, लेफ़्ट में दूसरे नंबर पे। ठीक हो गया। एफ और बी के बीच में कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, एफ यहाँ पे भी हो सकता है, मान लेते हैं। अगर एफ यहाँ हुआ, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ई यहाँ पे, और एक बार 1 2 3 4 5 एफ यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 एफ यहाँ पे हो सकता है ना। ये कह रहा है कि एफ और बी के बीच में 5 लोग हैं, 2 3 5, ठीक है, 2 और 3 5, यहाँ पे एफ भी हो जा रहा है, 2 और 3 5, ठीक है, हो गया ना, एक ऊपर बन गया। ए और एच के बीच में 4 से अधिक लोग हैं अधिक लोग नहीं, ए और एच के बीच में 4 से अधिक लोग नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, एफ तो बैठ गया है, एफ बैठ गया है तो जी के लेफ़्ट में दूसरे नंबर पे है, जी के लेफ़्ट में दूसरे नंबर पे है, सीधी सी बात है, ये पॉइंट हमारा बन गया, क्योंकि ये कह रहा है कि एक इंड से दूसरे नंबर पे है, एक इंड से लेफ़्ट में दूसरे नंबर पे और एक इंड से क्या है वो तीसरे नंबर पे, ये भी पॉइंट हो गया। अगर यहाँ पे कहते हैं लेफ़्ट में दूसरे नंबर पे है तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ई लेफ़्ट से तीसरे नंबर पे नहीं है। आगे चलते हैं, जी और एच के बीच में एक व्यक्ति है, इधर तो आएगा नहीं, यहाँ पे एच आ जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, इधर एच आ जाएगा, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग डी को बैठाते हैं, डी को बैठाते हैं यहाँ पे तो अभी है नहीं। ए और एच के बीच में 4 से ज़्यादा लोग हैं, ए और एच के बीच में 4 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाले पॉइंट क्या है, 4 से ज़्यादा लोग नहीं है, ये वाला ऊपर वाला पॉइंट गलत हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा सही हो गया, ऊपर में 4 से ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस ये बन गया है। आगे फिर क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है डी सी के राइट में 3rd नंबर पे है। अब अगर यहाँ पे है तो सी यहाँ पे आएगा, सी के राइट में पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे डी बन जाएगा, बस ये पॉइंट बन गया है। अब ये कह रहा है डी और जी और डी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लोग हैं। 13 पे हम लोग टिक लगा के चेक कर लेते हैं क्या सही बना है या गलत बना है। सही बना है, बिल्कुल सही है। अलग कौन है,
F से G चला, एक व्यक्ति मिला है। A से H चल रहा है, राइट में चला, नहीं मिल रहा है। राइट चल रहा है, एक व्यक्ति मिल रहा है। H और B के बीच में एक लोग है, राइट में चल रहा है, इधर भी एक लोग है, ये दोनों पास में हैं। इस पे आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 और 2 17 17 है। तो मतलब यहाँ पे 9वां वाला आएगा। अच्छा, यहाँ पे टिक लग जाता है। ठीक है, जो भी रहा वो बन गया है। ठीक, तो कोशिश करते हैं आप लोगों का। ये देखिए हमारी स्पीड काफ़ी डाउन थी, थोड़ा सा आप लोगों से पहले बता दी, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तबीयत ठीक ना होने के कारण से वीडियो भी काफ़ी दिन से नहीं बन पा रहा था। गले में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से थोड़ी सी स्पीड भी डाउन है और बहुत धीमे धीमे चल रहे थे। तब भी अगर यहाँ पे देखेंगे तो 33 34 के आसपास में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का, तो अगर इस टाइप से अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इस टाइप का आपका पेपर आता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के 25 मिनट से पहले ही 40 के 40 हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आप 100% आपका 25 मिनट से पहले ही 40 के 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।